and viewers, welcome on our ऑनलाइन क्लास ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, हम इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर का एक बैकबोन चैप्टर है। ठीक है, इसके बिना तो इंग्लिश ग्रामर संभव ही नहीं है आगे बढ़े। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से मतलब पूरा इंग्लिश। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ये 11th पार्ट है, यानी 11th वीडियो हम आपको दे रहे हैं। और उसके तहत आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रीपोजिशन तो बड़ा कॉमन है, इसमें क्या पढ़ना है? दोस्तों, आपको बता दूं, हम लोग बहुत सुपरफिशियल नॉलेज रखते हैं बोलचाल की भाषा में, सामान्य तौर पर लिखने की भाषा में, लेकिन जब बात इंग्लिश ग्रामर की आती है तो हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर सेटर यही चेक करता है कि बंदे को आपका ग्रामर आता है कि नहीं, उसको ग्रामेटिकल एंगल आपका पता है कि नहीं, कि कहां कहां आप यूज होता है, आपका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आपका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है हिंदी में का, की, के और से, हम लोग बातचीत की भाषा में कहते हैं ये उनका है, ये उनकी है, ये उनके हैं, ये इससे है, बोलते हैं ना। तो जब वो का, की, के और से, इसके लिए हम लोग आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इनके लिए केवल आप ही नहीं निर्धारित है इंग्लिश प्रीपोजिशन में। ठीक है, इसके लिए और भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो इसमें अलग क्या है, क्या हमें पढ़ना है जहां पर आप ही यूज होता है, यही आज वीडियो ये आपको डिलीवर करने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम आपसे शुरू में ही डिस्कस करना चल रहे हैं। ठीक है, और अंत तक डिस्कस करेंगे सारे मेजर पॉइंट्स। ऑफ। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां ऑफ। स्टूडेंट्स, आपका यूज जो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि जब आपको रिलेशनशिप, दूसरा ओनरशिप का सेंस आ रहा हो तो वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। रिलेशनशिप यानी संबंध, और ओनरशिप या पोसेशन जिसको हम कहते हैं अधिकार, कि ये मेरा है, ठीक है, ये उनका है, उस संदर्भ में का के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। बेहतर क्लियर होता है इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, वो बेहतर क्लियर होता है जब हम लोग एग्जाम्पल साथ में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जरा आप समझिए। लिख रहा हूं मैं, दिस इज ए बुक ऑफ रामा पब्लिकेशन। ठीक है, दिस इज ए बुक ऑफ रामा पब्लिकेशंस। ठीक है, दूसरी बुक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, दिस इज ए बुक ऑफ राम। ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं, दिस इज राम्स बुक। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, जानबूझकर मैं लिख रहा हूं, अभी इसको आपको इलेबोरेट करता हूं। आगे मैंने लिखा दिस इज, या यहां पर इतना समझते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, दिस इज ए बुक ऑफ राम पब्लिकेशंस, दिस इज ए बुक ऑफ राम। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसों को आप गौर से ध्यान से करिए, इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है कि यहां पर अगर भाव समझने की कोशिश करें तो ये बताता है ये जो किताब है रामा पब्लिकेशन से निकली है, रामा पब्लिकेशन में छपी है,
मतलब क्या हुआ, इस बुक का संबंध रामा पब्लिकेशन से है। कौन सी बुक, जो मेरे हाथ में है, ठीक है। मतलब ये अब रामा पब्लिकेशन के पास नहीं है, लेकिन कंटेंट उनका ही है। मतलब क्या हुआ, इस बुक का संबंध रामा पब्लिकेशन से है। पहले भी था, आज भी है, भले वो सेल हो चुकी है, ठीक है। जब सेल हो गई तो उसको राम ने ले लिया, तो ये बुक किसकी हो गई, राम की हो गई। ओनरशिप किसकी हो गई, राम की हो गई। रिलेशनशिप किसकी बनी हुई है, रामा पब्लिकेशंस की। कि कल को कोई मुद्दा होगा तो रामा पब्लिकेशन को आंसर करना होगा, या रामा पब्लिकेशन क्वेश्चन कर सकता है कि किसी ने मेरा कॉपीराइट लिया, ये लिया, वो लिया, क्योंकि इस बुक से संबंध उसका आज भी है, पहले भी था। यही चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये देखिए यहां पर जो ऑफ लगा हुआ है, यहां पर रिलेशन, पोजीशन या ओनरशिप, और यहां पर रिलेशन। मैं इन दोनों को आपको क्लियर करना चाहता था एक साथ कि रिलेशनशिप क्या है, ओनरशिप क्या है, इसलिए मैंने इन एग्जांपल्स को लिया आपके पास। दिस इज रामाज बुक। पोजीशन के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं। मैंने पूरा एपोस्ट्रोफी एस पे ही एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले मैं दे चुका हूं, उस पर जा करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एपोस्ट्रोफी एस के भी क्लियर हो जाएंगे वहां पर। अगर स्टूडेंट्स लिखा है डियर, डियर्स और डियर्स, ये एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इनमें अगर लिखा है डियर, तो डियर माने क्या होता है, उनका। मैं यहां इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी की वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है, डियर्स माने क्या है, उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। और इसके माने क्या हुआ, इसके माने स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि डियर माने उनका। अब उनका ये का की क्या जरूरत है एपोस्ट्रोफी एस लगाने की, जब यहां से सेंस खुद ही निकलता है। ये इसलिए मैंने यहां पर आपसे चर्चा की। इस चीज की चर्चा आप जहां मैंने एपोस्ट्रोफी एस का वीडियो दिया हुआ है आपको, वहां पर जाके देखिए, आपको और सारी क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो थोड़ा डेंस है, पहले के हैं, उतना एडवांस साफ सुथरा नहीं बन पाता था, लेकिन ऑडियो इज बेस्ट, कंटेंट इज बेस्ट, यू कैन गेट द बेस्ट एडवांटेज इन दैट वीडियो ऑफ द एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। क्योंकि वहां भी पोसेशन का सेंस आता है, यूज होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहां पर चर्चा आपसे कर ली कि रिलेशनशिप और ओनरशिप के केस में हम लोग आपका यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई सेंटेंस है जहां पर भी रिलेशन का संबंध आ रहा है, रिलेशनशिप का, जहां पर पोसेशन का संबंध आ रहा है, वहां पर हम लोग आपका यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, ठीक है, और आप समझ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अदरवाइज वीडियोस अननेसेसरी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका यूज कहां करते हैं, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। आपका यूज हम लोग जब कोई पदार्थ कह सकते हैं, चीज कह सकते हैं, दो बदलाव होता है उनमें, ठीक है। जैसे ये लोहा है, ठीक है, ये एक आयरन है, क्या है, आयरन है। आयरन से हमने, ये आयरन का एक समझ लीजिए बॉक्स है, बॉक्स का मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। हमने इसका एक एक्स बना लिया, ठीक है। एक्स माने कुल्हाड़ी, ऐसे होती है ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आकार बदल गया, लेकिन क्या नहीं बदला, मेटल। आयरन पहले भी था, इसको हम अब भी आयरन कहेंगे, इसको भी आयरन कहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ, बदलाव आकार में हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि ये मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क है, और ये दही हो गया, ठीक है।
ठीक है, कर्ड। इनमें क्या फर्क है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन में कर रहा हूं। पहले यहां लोहा था, अब भी लोहा है, लेकिन यहां अब मिल्क था और ये मिल्क नहीं रहा, ये दही हो गया। तो इसका शेप भी बदल गया, इसका मूल तत्व भी बदल गया, ठीक है, दूध भी नहीं रहा अभी। यहां पर और यहां पर बदलाव दो अलग तरीके से हुए। तो प्रीपोजिशन भी स्टूडेंट्स दो तरीके से होते हैं। अब आइए आगे समझते हैं आपके संदर्भ में इन चीजों को। अगर यहां पर लोहा जैसे आकार बदला, केवल हमने लिखा एन एक्स इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ग्लास इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, ग्लास इज मेड ऑफ, और मैंने लिख दिया कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, ठीक है। यहां पर और यहां पर स्टूडेंट्स फर्क है, जो मैंने आपसे भी चित्र बना के डिस्कस किया। यहां के केस में आप बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामर इसको बोलता है कि जब मूल तत्व तो वही का वही है, केवल आकार में बदलाव हुआ है, तो वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर मूल तत्व में ही बदलाव हो गया, तब वहां पर हम लोग ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। तो ग्रामर ने इसके लिए क्या सजेस्ट किया, उन्होंने फ्रॉम सजेस्ट किया। फ्रॉम माने विषय होता है ना, मैंने शुरू में ही बताया कि ऐसा नहीं कहा कि केस से है तो उसके लिए केवल आप फिक्स कर दिया गया, और भी प्रीपोजिशंस है। तो यहां पर देखिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क आ गया, ये करेक्ट है, ना कि मेड ऑफ मिल्क करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन बारीकियों को अगर आप समझते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को अपने मन में रखेंगे कि आखिर बदलाव हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है, फिर कहां ऑफ लग रहा है, कहां फ्रॉम लग रहा है, तब आपको मजा आएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको भी, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपका यूज जब हमको रेफरेंस देना होता है के बारे में। क्या रेफरेंस देना होता है, के बारे में। के बारे में का मतलब अबाउट कह सकते हैं ना, अबाउट। अब जैसे आई नो नथिंग अबाउट नेपाल, ठीक है, मैं नेपाल के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अगर लिखा आई नो नथिंग ऑफ नेपाल, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। आई नो नथिंग ऑफ हर, आई नो नथिंग ऑफ हर, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसे में स्टूडेंट जहां सेंस आता है वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करें। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी पढ़ाई, हमारा ध्येय इस बात का है हमेशा पढ़ाई में आपको कॉन्सेप्ट मिले, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट मिलेगा तो दैट विल बी ए लर्निंग वे ऑफ मैथमेटिकल वे, और वी कैन से साइंटिफिक वे। मैथमेटिकल वे, साइंटिफिक वे का मतलब ये हुआ कि आज कुछ चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत बड़ी बात है। अब अगला है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही डाइड ऑफ कैंसर लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, टीबी लिख लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ही डाइड ऑफ टीबी।
मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज fearful ऑफ टीबी। तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज हील्ड ऑफ टीबी। ठीक है। अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी। ठीक है। ये 4 सेंटेंस है स्टूडेंट। ठीक है। सेंटेंस और भी हैं। अगर मैं लिख दूं, ही डाइड विथ, बाय, थ्रू, ठीक, सब जगह he died with TB, he died by TB, he died through TB, he is fearful with TB, by TB, through TB। इसी तरह सबको। स्टूडेंट्स, हमें समझना क्या है, एक एडवांस लेवल का लर्नर होते हुए हमें समझना यह है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल फिट है। ठीक है। ग्रामेटिकली, ठीक है, मीनिंग निकल सकता है कि वो टीबी से मरा, वो टीबी द्वारा मरा, वो टीबी के थ्रू मरा। ठीक है। लेकिन ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर ये कहता है कि अगर बीमारी दी हुई है, काज पता है, तो हम लोग डाई के साथ आप ही लगाएंगे, यानी यही सही है। ठीक है। अगर आप लिखते हैं ही डाइड विद टीबी, ही डाइड बाय टीबी, ही डाइड थ्रू टीबी, गलत होगा। ठीक है। जब भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब पढ़ते होंगे, कहीं भी आप देखेंगे उसके साथ आप लगा हुआ डाइट के साथ। ठीक है। लेकिन हर वक्त नहीं लगा रहता है। अभी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है। और वो सही भी होता है। ही इज फियरफुल ऑफ टीबी, वो टीबी से डरता है, वो डरा है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्या ये सही है कि नहीं? यहां तो मौत हो गई। ठीक है। और रीजन आपको दे दिया, खत्म हो गया, वो ऑफ हो गया, लगेगा ही इज फियरफुल ऑफ टीबी। स्टूडेंट्स, ये भी सही है, फियरफुल के साथ ऑफ लगेगा। हील्ड ऑफ, वो टीबी से ठीक हो गया। ठीक है। ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। फियरफुल के साथ ऑफ, हील के साथ ऑफ, डाइड के साथ ऑफ, बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली स्टूडेंट्स। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, ये क्या हुआ भाई बात? अब यहां पर ये क्या गलत है या सही है? स्टूडेंट्स, सफर के साथ हमेशा अपने साथ वो फ्रॉम लेके चलता है। इसको एक तरह से फिक्स रूल समझ लीजिए। ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप बचपन से एप्लीकेशन लिखते आ रहे होंगे छुट्टी के लिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। सफरिंग ऑफ फीवर कभी नहीं लिखा होगा। तो वही चीज है स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि सफर के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा। ठीक है। और जैसा मैंने ये बताया कि कभी ना लिखें ही सफरिंग विद टीबी, ही सफरिंग बाय टीबी, ही सफरिंग थ्रू टीबी, बिल्कुल गलत है। ठीक है। बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। वो ऊपर की सतही चीजें के एग्जामिनर नहीं पूछता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लंबे सेंटेंस, वो जो सेंटेंस देते हैं काफी लंबा देते हैं। इसलिए देते हैं कि आप उसका अर्थ ही निकाल लो। प्रीपोजिशन, केवल आपको प्रीपोजिशन टारगेटेड तो रहता नहीं, हो आर्टिकल टारगेटेड तो रहता नहीं है, मॉडल वर्ब टारगेटेड तो रहता नहीं है कि बस ये आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब एरर, आइडेंटिफाई द या स्पॉट द प्रीपोजिशन एरर, ऐसा तो रहता नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि तुम पूरा सेंटेंस को पूरे एक कॉम्प्रहेंसिव वे में आप पूरा ले पा रहे हो कि नहीं, अब वहां से आप पकड़ो। ठीक है। तो ये सब चीजें जब आपको फटाफट याद रहेंगी कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। अब अगला स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं काज। ठीक है। काज के साथ भी हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है। व्हाट इज द काज ऑफ हिज डेथ? व्हाट इज द काज ऑफ हिज फेल्यूर? ठीक है।
तो जहां काज के साथ हमेशा स्टूडेंट्स ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एज एक तरह से फिक्स रूल है, ठीक है, फिक्स रूल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग भी इसको ध्यान में रख रहे हैं कि काज के साथ हमेशा ऑफ ही का इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग आपसे संबंधित फिक्स प्रीपोजिशन के अच्छा खासा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए जाते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे लिखा है, आप मेट्रो ट्रेन में बैठते होंगे, मेट्रो ट्रेन में बैठते होंगे, अनाउंसमेंट क्या होता है, प्लीज क्लियर ऑफ द डोर, ये लिखा रहता है ना, ये ऑफ द डोर, ठीक है, क्लियर, क्लियर करें ऑफ द डोर, डोर को, ठीक है, यानी दरवाजे के आसपास खड़े ना रहें, दरवाजे से दूर खड़े हों, यही मैसेज होता है ना, यही होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं इसलिए यहां चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम लोग ऑफ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। अभी जब हम लोग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन इसको लेके हो सकता है। मैं इसकी चर्चा वहां भी करूंगा, मैं इसकी चर्चा वहां भी करूंगा, और ये बताऊंगा जब इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल करूंगा। तो ये यहां पर ऑफ होगा और OFF क्यों नहीं होगा, क्योंकि OFF का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि फिक्स प्रीपोजिशन के अलावा आपसे रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी थे। अब जैसे फिक्स प्रीपोजिशन में आप पढ़ते आ रहे हैं फॉन्ड ऑफ, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ, ये सब फिक्स हैं, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, चार्ज विद या तो विद आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ऑफ लगा होता है, उसको आपको लर्निंग करना होता है। जैसे आप फॉन्ड ऑफ आपके दिमाग में, एक्यूज्ड ऑफ ध्यान में है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम लोग जब फिक्स प्रीपोजिशन की शुरू करेंगे, सारे रेगुलर प्रीपोजिशन खत्म करने के बाद, तो उसमें उसको इंक्लूड करेंगे और आपका एक पूरा सा अच्छा सा तैयारी होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जितनी भी जानकारियां हम दे रहे हैं आपको, वो काफी वाइड है, वो कॉम्पिटिटिव नीड्स को टच करती हैं, ठीक है। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।